My penis is so long that a female horse, I don't know what that bitch is called, died of heart attack. Fucking horse with a human head, that's what I was called. क्या हाल है भाई? तुम कॉलेज में जाते हो, तुम्हारे लिए सब स्ट्रेंजर्स होते हैं, किसी को नहीं जानते. जैसे उनको जानते हो, फिर तुम्हारा आ जाता है बर्थडे, फिर तुम्हारी होती है जीपीएल, तुम्हारी तोड़ी जाती है. उसके बाद तुमसे लेंगे पार्टी, तुम्हारा खर्चा कराएंगे. फिर मान लो तुम्हारे किसी सेमेस्टर में अच्छे नंबर आ गए, तुम फर्स्ट आ गए, फिर तुम्हारी तोड़ी जाएगी, फिर जीपीएल होगी और फिर से पार्टी ली जाएगी. फिर तुम्हारी हो गई प्लेसमेंट, प्लेसमेंट होती फिर तुम्हारी तोड़ी जाएगी, फिर जीपीएल होगी, फिर तुमसे पार्टी लेंगे. दूसरे एंड पे अपने रिलेटिव्स का घर, वहाँ पे स्ट्रेंजर्स नहीं है, वहाँ पे अपने मम्मी पापा के भाई बहन हम जानते हैं. वो लोग ना तुमसे पार्टी लेते, ना अपनी जीपीएल लेते. स्टिल जब वो नंबर पूछते हैं या फिर वो पूछते हैं जॉब लगी या नहीं लगी, तो बताने में बीटी होती है. लेकिन दोस्त पूछे मारे पीटे, वहाँ पे रहने का और मन करता है. वाई? वेलकम टू द 11th एपिसोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस. और आज हम यही देखेंगे कि अपने रिलेटिव सच में इतने फुद्दू लोग हैं या बस हम मान के बैठे हैं, जिसकी वजह से वो पसंद नहीं आते. जो भी है उसका रूट को समझेंगे. और अगर फुद्दू हुए तो सही है भाई, दूर ही रहते हैं अपन, क्यों रहना फुद्दू के साथ. और अगर बढ़िया हुए तो उनके साथ ही चिल कर लेते हैं, क्या ही बीटी है. बाय द वे मेरे वाले चिल हैं, मे बी क्योंकि मेरे बढ़िया ही नंबर आते थे. सो लेट द चिल्स बिगिन. अब भाई ये जो रिलेटिव डिसलाइकिंग की प्रॉब्लम है, इसके मेजरली 3 रीजंस रहते हैं. फर्स्ट इज फ्रीडम. मान लो तुमने नई गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी को पहली बार तुम चला रहे हो, ड्राइवर सीट पे तुम बैठे हो, तुम्हारे हाथ में है किसको बैठाना है किसको नहीं बैठाना. चलते गए, कोई गलत बंदा बैठा लिया, बढ़िया गाने नहीं चला रहा, मज़ा नहीं आ रहा, तो तुम उसको उतार भी सकते हो. दिस इज़ द केस विद फ्रेंडशिप्स. तुम चलते रहते हो लाइफ में, कोई बढ़िया बंदा मिला जिसे चिल करने में मज़ा आ रहा है, तो चिल कर लिया, बन गया दोस्त. अलग से जाके थोड़ी कहते हो वी आर नाउ फ्रेंड्स. ब्रो दैट्स गे, इट इज़ गे. मेरे को गे खराब भी नहीं लगते, अच्छे भी नहीं लगते, दे आर न्यूट्रल. बट सेइंग टू समवन वी आर फ्रेंड्स, दैट्स गे. बट सेकेंडली, अगर वही गाड़ी, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारे पापा चलाएं, तुम बैठे हो पीछे, फिर चलाते चलाते एक रिलेटिव बिठा लिया, कोई बात नहीं, फिर उस रिलेटिव ने बैक मार दी, उल्टी कर दी, गाड़ी में हो गई बदबू. अब तुम्हारा निकलने का मन करेगा ना. लेकिन चाइल्ड लो कौन है? तुम्हारे पापा तुम्हें निकलने नहीं दे रहे. दिस इज द केस दैट हैपन्स विद रिलेटिव्स. वो वहाँ पे बैठेंगे ही बैठेंगे और हम निकल भी नहीं सकते. जैसे ही ये फ्रीडम ऑफ चॉइस चली जाती है, इट फील्स लाइक अपना अपनी लाइफ पे कंट्रोल नहीं है, उससे होती है बीटी. अब वो बीटी का ब्लेम किसी पे तो डालना पड़ेगा. मेरी तो मर्जी चली ही नहीं, तो मेरी तो गलती है नहीं. पापा कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे. गलती किसकी? रिलेटिव की. भाई तूने बैक क्यों मारी? भाई तेरे पापा ने टेढ़ी मेढ़ी चलाई, पापा को कह रहा है, तो और बीटी बढ़ जाती है. तो गलती अपने पेरेंट्स से हो जा रही है बाय फॉलोइंग कल्चरल नॉर्म्स. लेकिन अगर तुम्हें पता चल रहा है कि सोसाइटी में, कल्चर में ये चीज़ें गलत चल रही हैं, तो ट्राई एजुकेटिंग योर पेरेंट्स इंस्टेड ऑफ फाइटिंग दम और बिलीविंग इन समथिंग रॉन्ग ऑल टुगेदर. वरना ऐसे ही सफ़र करना पड़ेगा. दूसरी प्रॉब्लम समझने के लिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग पर्सनल. इफ़ यू नो समथिंग अबाउट गाइज, और यू आर अ गाय योर सेल्फ, नॉट अ ब्लैक गाय दो, तो अकेले में यू मस्ट हैव वंडर्ड कि वाई सो स्मॉल. थोड़ा बड़ा आई कुड हैव यूज्ड बेटर, इट कुड हैव मेड माई लाइफ बेटर. बट सेम टाइम पे हम जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, ब्रो माई penis is so long that a female horse, I don't know what that bitch is called, died of heart attack. Fucking horse with a human head, that's what I was called. ऐसे ही अपने पेरेंट्स होते हैं. घर के अंदर हमें डांटते रहेंगे, अबे कुछ कर ले, धर ले, ऐसा ही रह जाएगा, बड़ा आदमी बन, पढ़ ले लिख ले. बाहर जाके हमारा लौंडा बता है, हमारा लौंडा महीने के 7 लाख करोड़ कमाता है. पापा इट्स नॉट बिलीवेबल. हु फकिंग केयर्स ब्रो? सो व्हेन यू आर ट्रीटेड लाइक अ डिक ऑफ द फैमिली, ऑब्वियसली यू वोंट लाइक इट. वो कंपैरिजन का बेसिस जब तुम्हें बना लिया जाता है, यू डोंट लाइक इट. एंड अगेन द ब्लेम गोज टू द रिलेटिव्स. क्यों? क्योंकि कंपेयर तो उनसे ही कर रहे हैं ना. और पापा कर रहे हैं, पापा तो क्या ही गलत करेंगे, मम्मी तो क्या ही गलत करेंगे. कोई बात नहीं, उनने नहीं सीखा, दे आर ऑल्सो लिविंग फॉर द फर्स्ट टाइम.
डजेंट मीन कि यू सफर एंड यू ऑल्सो लेट देम सफर। दोनों की हेल्प करो ना, लिंग कहीं के। द थर्ड प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन यू आर आस्क्ड टू कोऑपरेट इन द लाई, कि हमने झूठ बोल दिया भाई तू बहुत बड़ा पेल आदमी है, तू है छोटा फुद्दू आदमी, लेकिन तेरे को वहां पे जाके ऐसे खुद को रिप्रेजेंट करना है। नाउ बिकॉज ऑफ द पास्ट टू रीजन एंड दिस ऑल्सो, तुम्हारे मन, तुम भर जाते हो, भरे बैठे हो तुम, कि अरे यार ऐसा आदमी है जिसकी वजह से मेरे को डांट पड़ती रहती है, कंपेयर होता है, इसको तो सुना दूंगा मैं। दैट्स वॉट यू ट्रूली वॉन्ट टू डू। लेकिन वहां पे बोला जाता है कि नहीं, पोलाइटली तुम्हें बताना है कि तुम 7 लाख करोड़ कमाते हो, तो यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ ट्रूली, और झूठ भी बोलना पड़ रहा है तो कोई गलत ही बोलना पड़ रहा है, और फिर से ब्लेम रिलेटिव्स पे जाता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर करके हमें ऐसा लगता है कि भाई रिलेटिव्स आर सच अ विलन, बट इट्स द परसेप्शन। बीच में बहुत सारी गलतियां हो जा रही हैं, अपने पेरेंट्स से भी हो जा रही हैं, सोसाइटी से हो जा रही हैं, रिलेटिव से भी हो जा रही हैं, हमसे भी हो जा रही हैं, लेकिन बिकॉज आर अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट प्रॉपर, तो हम गलत लोगों को गलत चीज़ों के लिए ब्लेम करते रहते हैं और खुद तमीज़ से इम्प्रूव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें भी अपने को सही चीज़ों पे ब्लेम नहीं करना आता। गलत चीज़ों के लिए करते हैं तब बीटी में रहते हैं, और सही चीज़ों के लिए नहीं करते तब दूसरे लोग हमसे बीटी में रहते हैं। अब कहोगे ये सब तो पता ही था, हवाबाजी मत कर। दीज कंसेप्ट्स अप्लाई टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तुम्हें बंदी चूज़ करनी है उसमें भी हेल्प करेगा, जॉब चूज़ करनी है उसमें भी हेल्प करेगा, लोग चूज़ करने हैं उसमें भी हेल्प करेगा, कोई प्रोफेशन चूज़ करना है उसमें भी हेल्प करेगा। सो ब्रो, द सोल्यूशन इज़ टू प्रोटेक्ट योर फ्रीडम। तुम्हारी गाड़ी है, तुम ही चलाओ, कहीं ठुकती दिखे तो ब्रेक मार दो। मेरे दोस्त को दे दी कभी तुमने गलती से गाड़ी, तो पहली चीज़ तो वो ठोक देगा, फिर करते रहना ऐसे। दूसरी चीज़ वो मेरे को बिठाएगा, मैं विंडशील्ड पे रख दूंगा, फिर वो वाइपर से चारों तरफ ऐसे फैल जाएगा। मिट्टी के घरों पे लिपाई होती है, देखिए ऐसे यूं 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 यूं, वैसे पूरी विंडशील्ड कवर कर दूंगा मैं। तुम्हारी गाड़ी है, तुम ही चलाओ, किसको बिठाना है किसको उतारना है तुम डिसाइड करो। कोई ज़बरदस्ती बैठा है तो रैप्टा मार के उतार दो। दैट्स हाउ वी शुड लिव आवर लाइव्स। और इससे कोई बढ़िया तरीका तुम्हें लगता है तो बताओ, मैं बताता हूँ कैसे गलत है। द सोल्यूशन इज टू ट्रीट पीपल लाइक स्ट्रेंजर्स। कोई भी बंदा हो, सबको स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करो। क्यों? तुम कभी किसी स्ट्रेंजर से compete करते हो? देखते भाई किसका बड़ा है? नहीं ना। ट्रेन में कोई स्ट्रेंजर मिल गया, ले भाई चाय बिस्कुट डुबो के खा ले, ऐसा ही होता है ना। यू कोलैबोरेट विद देम। कजन्स, भाई, ये सब क्यों होते हैं? ताकि साथ में कोलैबोरेट करें, कोई बीटी आए, कोई प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व करें। तो हर किसी को भाई बना लो, कज़न या सगा। क्यों compete करना है किसी से? कोलैबोरेट, डोंट compete। जल्दी काम निकलेगा और दोनों को अपना अपना बड़ा लगेगा। एंड तीसरी और फाइनल चीज़ इज कि नेवर बी इन अ प्लेस जहाँ पे यू कांट एक्सप्रेस योर सेल्फ। कोई ऐसा ग्रुप होता है तुम्हारे दोस्तों का ग्रुप जहाँ पे तुम मुंह खोलते ही तुम्हारा मजाक बना दिया जाए, हर कोई तुम्हें जज करता है स्टफ, तो यू वुड डेफिनेटली फील नेगेटिव देयर। तुम्हारा मन करेगा दूसरे दोस्त ढूंढ लेते हैं, चिल्लाइए। तो वैसे ही कोई भी ऐसी जगह रहोगे जहाँ पे यू डोंट हैव द फ्रीडम टू से एनीथिंग, जहाँ पे तुम खुल के रह नहीं सकते, तो हमेशा बीटी रहती है। जितने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस लगाओगे उतनी ज़्यादा बीटी बढ़ती जाती है। अब उनमें से कुछ तो रिक्वायर्ड रहते हैं टू कीप एन एनवायरनमेंट सिविल, सबके लिए अच्छा। लेकिन अगर मेरे को कोई कहे भाई किसी मोटे आदमी को मोटा मत बोल, तो डज दैट मेक सेंस? नहीं, तुम भी बोलो। दैट्स व्हाट आई वुड से। बेसिकली जितनी ज़्यादा अपनी फ्रीडम जाती है उतनी ज़्यादा अपनी बीटी बढ़ती रहती है, और उस बीटी का ब्लेम किसी पे तो डालना ही पड़ेगा। हम क्या करते हैं, या तो जॉब के बारे में कंप्लेन करते हैं, या रिलेटिव्स के बारे में, या बंदी के बारे में, बट उनकी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। हाउ डिड यू मैनेज टू लूज योर फ्रीडम? किसी और को तुम्हारी लाइफ कंट्रोल कैसे करने दे रहे हो? दैट्स ऑल योर फॉल्ट। लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट योर फ्रीडम, बट डोंट बुली एनीवन। उन लोगों को भी अपनी फ्रीडम प्रोटेक्ट करनी आती होगी, फिर मार खा के आओगे, कहोगे भाई ने बिटवा दिया। नहीं, मैं नहीं बिटवाता किसी को। मैं तरीका बताता हूँ जिससे तुम किसी और को पीटने का भी मन ना करे। भाई, स्लेव्स आर नेवर हैप्पी। लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट योर फ्रीडम। अपने दुख के लिए दूसरे लोगों को ब्लेम मत करो। दैट्स नोन एज विक्टिम मेंटेलिटी। और ऐसे में कभी कोई भी खुश नहीं रहा आज तक, हिस्ट्री में तो नहीं रहा, और तुम भी पहले नहीं बनोगे, आई गारंटी दैट। और यू हैव द फ्रीडम टू चूज द पीपल यू वॉन्ट टू बी विद। वो सुना है, ब्लड इज थिकर देन वाटर। उसका पूरा वर्जन कुछ और होता है। ब्लड ऑफ द कोवेनेंट इज थिकर देन द वाटर ऑफ द वूम्ब।
उसका मतलब होता है कि जो रिलेशंस तुमने खुद बनाए हैं ना, दे आर मच मोर इम्पोर्टेंट देन जो तुम्हें मिले हुए हैं। सिंपल मीनिंग, टेक ओनरशिप ऑफ योर डिसीजंस। किसी को तुमने बोला है तू मेरा दोस्त है, तो वो दोस्ती निभानी ज़्यादा ज़रूरी है। किसी और ने तुम्हें बोला है कि ये तुम्हारा दोस्त है, तो हु गिव्स अ फक, तू कौन होता है मेरे को बताने वाला कि मेरा दोस्त कौन है कौन नहीं है, राइट? सिंपल सी चीज़ है। ऐसे इंसान बनो जिसके साथ तुम्हारा खुद रहने का मन करे, बाकी लोगों का भी रहने का मन करेगा। डोंट सफ़र, डोंट मेक पीपल सफ़र, चिल करो।